ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन बाबा के बिजनौर सेवा केंद्र से कर रहे हैं। यहाँ बिजनौर सेवा केंद्र पे हमारे सुरेश बहन जी हैं, भ्राता जगपाल जी हैं और बहुत अच्छी सेवाएं चारों ओर चल रही हैं। आज यहाँ विशेष योग भट्ठी का प्रोग्राम, टीचर्स भट्ठी, फिर दूसरी भट्ठी भाई बहनों की रखा हुआ है। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर शिक्षा दी। बच्चे कभी रोना नहीं है, जिन रोया तिन खोया। बाबा के बच्चे, बाबा सुख देता, हाँ, सदा विश्व का मालिक बनाता। और ऐसे बच्चे रोए, आंखों में आंसू, रोना माना दुखी होना। और ये दुख बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो होता नहीं, वहां पर कोई भी रोता नहीं। तो आज हम सबको संकल्प करना चाहिए। एक है आंखों से रोना, वो तो बंद करना ही है, कैसी भी हालत में रोना नहीं। कभी कभी बाबा कहते हैं रोती है विधवा। अरे बच्चे, तुम्हारा तो नाथों का नाथ शिव बाबा, सर्वशक्तिवान के बच्चे, और रोएं, क्या ये अच्छी बात है? ना मुझे नैनों से रोना है, ना मुझे मन से रोना है। तो मन से भी कहीं रोते। कई बार हम स्कूल कॉलेजों में जब पूछते, कमाल तो ये होती, बड़े बड़े लोग भी और भाई लोग भी, मेल भी, हम पूछते एक मास में कौन है जो नहीं रोए, आंसू नहीं निकला, दुख का आंखों से बहुत कम मिलते हैं। तो अब आप सोचिए, तो बाबा कहते तुम सुख के सागर के बच्चे, तुम दुखी कैसे हो सकते? तुम तो सबको सुख देने वाले हो ना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है सारे विश्व का कल्याण करने, तो बाबा तुम्हारा भी कल्याण करने आया है। तो एक कल्याण कुछ हो ही नहीं सकता। दुखी होते हैं जब समझते हैं कुछ है कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा ये देह अभिमान है ना, ये बहुत गंदा है, ये बहुत रुलाता है। इसलिए तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, इसका अभ्यास करना है। घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? तुम बच्चे विश्व की बादशाही प्राप्त करेंगे। और बच्चे तुम्हें फिर बाप को याद करने से ये और सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। बच्चे बाबा का बच्चा बन काला मुंह किया तो कुल कुलंकित बन गया। तुम बच्चों को कुल कुलंकित नहीं बनना है, तुम्हें तो बाबा का नाम रोशन करना है। शिव बाप, जिसको सुप्रीम फादर कहते, वो रचता भी है और उसको ऊंचे से ऊंचा भी कहते हैं। इस वक्त आके तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता। आज बाबा ने सर्विस की बात की। बाबा ने कहा बच्चे मंदिरों में जाओ, बड़े बड़े मंदिरों के हेड्स को समझाओ कि कैसे भगवान आकर के आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बना रहे हैं। सबसे पहले पहले तो बाबा ने कहा बाप का परिचय जरूर देना चाहिए, सबको बाप का परिचय मिल जाए। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, फिर बाबा बना रहे हैं देवी संप्रदाय। बाबा ने कहा सर्विस का सबूत देना चाहिए। सर्विस का सबूत नहीं देते तो उनको लज्जा आती है, उन्हें लज्जा आनी चाहिए। हमने कोई बाबा का बच्चा बन के सर्विस का सबूत नहीं दिया। देखो बच्चे, प्रदर्शनी कितनी अच्छी निकली। रमेश उषा को भी बाबा ने याद किया। शुरू में ये पूरी प्रदर्शनी जो चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, इसकी इन्वेंशन सारी रमेश भाई ने किया, रमेश भाई उषा बहन। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये कितना अच्छा इन्वेंशन निकाला है प्रदर्शनी का। शुरू से लेके इससे सेवा कितनी होती है, आज तक प्रदर्शनियां जगह जगह लगाते, उससे सेवा होती, अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय मिलता।
तो बाबा ने कहा बेहद का बाप सबको बताओ कौन, ये शिव बाबा है, उसी को रुद्र भी कहते हैं, इसलिए सबको बताओ। फिर बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा तो हमेशा कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी है। देखो बच्चे कहते भी है ना, क्या मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो देर नहीं लगाता, फटाफट मनुष्य से देवता बना देता है। इसलिए पहले बाबा ने कहा बेहद के बाप से एक बात बच्चों को कहते हैं कि बच्चे एक एक को बाबा आते हैं राज भाग पाने के लायक बनाना। फिर भी कई बच्चे क्या करते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को सुनवानती, और फिर अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते। बाबा का बच्चा बन के और फिर भागंती होते, बताओ क्या कहेंगे, अहो माया, बस यही कहेंगे ना। फिर बाबा ने कहा, कहीं कहते हैं शायद ये टल जाए, बड़ी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस कर। बच्चे ये जो भावी है ना, ये तो टल नहीं सकती, विनाश की भावी। अर्थक्वेक होते, नेचुरल कलमिटीज होंगी, तो ये भावी तो बच्चे टल नहीं सकती। इसलिए तुम बच्चों को उससे पहले पुरुषार्थ करना है, बाप से अच्छा वर्षा लेने का। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको बहुत नशा चढ़ा रहता है, याद में रहते हैं वो हर वक्त और नशे से भरपूर रहते हैं। फिर भी बाबा ने कहा कि बच्चे अभी भी परिपूर्ण तो कोई बना नहीं है। जितना जितना तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विश्व कल्याणकारी बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं, और सदा याद रखो हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, और मौत सामने खड़ा है। पता है किसी को? कहते हैं डेथ हैज नो कैलेंडर, किसी को पता है कब किसका एंड आ जाए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम सबको तो अब पुरुषार्थ करना है कि बस अब घर जाना है, अब घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा की श्रीमत पे पूरा चलना है, गारंटी करनी है। बाबा, कई बच्चे गारंटी करते, क्या हम आपकी मत पर चल स्वर्गवासी बनेंगे, ये बाबा को गारंटी देनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में वरदान था, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाले समर्थात्मा भाव। बाबा ने कहा योग ना लगने का कारण व्यर्थ संकल्प, क्या करूं, मेरा तो योग लगता नहीं, मैं तो कैसे भी करता हूं, बुद्धि लगती नहीं। हाँ, जो बार बार बाबा को यही कहता ना मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, तथास्तु उसका योग लगेगा भी नहीं। इसकी बजाय बाबा ने कहा शुभ संकल्प करो, मैं तो हूं ही योगी, मैं नहीं योगी बनूंगा तो और कौन बनेगा, मैं तो हूं बाबा का नंबर 1 बच्चा योगी। तो शुभ संकल्प, अपने लिए भी शुभ संकल्प करो, औरों के लिए भी शुभ संकल्प करो। तो व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो, तो फिर क्या बनेंगे, तुम समर्थात्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था शुभ भावनाओं की शक्ति द्वारा दूसरों के व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तन कर सकते हैं। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों के व्यर्थ भावनाओं को समाप्त कर देती है, इसलिए हमें परिवर्तन कर देती है। हमें अपनी शुभ भावनाओं की शक्ति इतनी पैदा करनी, एक्सपेरिमेंट करना है। किसी की आपके लिए अशुभ भावना है, किसी की आपके लिए व्यर्थ भावना है, लेकिन आपकी शुभ भावनाओं की शक्ति इतनी ढंग से प्रवाहित करते चलें तो आप देखना उसकी भी व्यर्थ भावनाएं ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगी। तो बाबा ने यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है, इसलिए शुभ भावनाओं की शक्ति को बढ़ाओ,
बार बार उससे प्रयोग करो, दूसरी आत्माएं परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।